गोल्ड का अभी तक का जो 3850 का टारगेट है अभी भी बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है। हम इस वीडियो में अभी डिग आउट करेंगे कि किस तरीके से मार्केट जो है वो यहाँ तक जा सकती है, या अगर बुलिश में कन्वर्ट होना भी है तो प्राइस को कहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। तो लेट्स डिग इट आउट। हमने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि डेली कैंडल अब तक की पिछले 6 महीनों में कोई भी ऐसी कैंडल आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी। पीछे यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी अगर आप कैंडल देखें तो ये विक बनाई, लेकिन 4000 से बहुत ही ऊपर। ये देखें जी, ये दिसंबर में जाकर ये कैंडल है, ये दिसंबर में इफ़ यू कैन सी कि ये कैंडल्स थी जो दिसंबर की, नवंबर की, बल्कि दिसंबर की भी नहीं है, जो कि 4000 से नीचे थी। और अब जाके जुलाई में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये एक कैंडल जो है उसने 4000 से नीचे की क्लोजिंग दी है। ये मैंने अपने एक शॉर्ट में आप लोगों को उस दिन बताया था जिस दिन इसने क्लोजिंग दी थी। आई थिंक दैट वाज थर्सडे का दिन। उसके बाद फिर फ्राइडे का दिन स्टार्ट हुआ। रिमेंबर दिस थिंग, फ्राइडे की कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई है। फ्राइडे की कैंडल जो उसके तकरीबन 2 से ढाई घंटे हैं, जो कि इसके बाद आप लोग जब ओपन करेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा टाइम, उसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों को नज़र आ जाएगा जो यहाँ पे क्लोजिंग देगा। लेट्स सी अगर यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है या ये मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो हम इसको डिग आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपने कुछ फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर हम टेक्निकल्स को देखेंगे। जी, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट और जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स का डाटा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये डेली क्लोजिंग प्राइस और ये ओपन इंटरेस्ट है 28 मई से लेकर 10 जुलाई तक है। हमने ये ओपन इंटरेस्ट की जो शीट है दैट हैज़ बीन डेवलप्ड, और इसके अंदर कमिटमेंट ट्रेडर्स जो लास्ट 4 वीक्स हैं वो अपडेट होते हैं, और ये देख सकते हैं आप लास्ट 4 वीक्स एंड फिफ्थ वीक इसके अंदर भी आता है। तो ये हमारे पास इसका रेफरेंस डाटा है, एंड वी विल अपडेट इट। अगर आप यहाँ पे देखें तो इट इज़ स्टार्टिंग विद 18 मई, और हमने इसको किया इस तरीके से। अब जब अपडेट करेंगे तो ये 18 के बजाय अभी ये जो लास्ट 30 डेज़ हैं उनके ऊपर आ जाएगा, और लास्ट 30 डेज़ का जो डाटा जो है वो अपडेट इसके अंदर कर देगा। ये देखें यहाँ पे इन्होंने अपडेट कंप्लीट का मैसेज आ गया है, एंड नाउ वी कैन सी कि यहाँ से 4 जून से स्टार्ट है, जो हमारे पास 18 मई से स्टार्ट था। 17 जुलाई तक का जो डाटा है दैट हैज़ बीन अपडेटेड फॉर ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, अब जब ये अपडेट हो गया है तो उसके बाद हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। लेट्स सी ओपन इंटरेस्ट का जो लास्ट 30 डेज़ का डाटा है। अच्छा, ये यूएसडी जेपीवाई, इसको हम चेंज कर देंगे गोल्ड की तरफ, तो ये गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट का डाटा जो है दैट इज़ राइजिंग। गोल्ड की प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, और जो ओपन इंटरेस्ट है दैट इज़ राइडिंग। क्वार्ट रिपोर्ट को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। क्वार्ट रिपोर्ट के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो वी हैव नाउ राइजिंग ट्रेंड। जो नॉन कमर्शियल्स हैं उनके अंदर जो नेट पोजीशंस हैं दैट इज़ ऑन दी राइजिंग ट्रेंड, एंड आप अपने एंड पे इसको स्क्रीनशॉट लेके डीपली एनालाइज भी कर सकते हैं। प्राइस चार्ट को एक दफ़ा देख लेते हैं, प्राइस इज़ डिक्रीजिंग। और कंक्लूजन को एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसने हमारे लिए क्या ट्रेंड ड्रॉ किया है। प्राइस जो है 30 डेज़ का डाउन ट्रेंड है, ओपन इंटरेस्ट इज राइज, जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा था। ठीक है, तो ओवरऑल जो है वो पोटेंशियल रिवर्सल अप साइड पे दिखा रहा है कि लेटेस्ट जो क्वार्टर रिपोर्ट है स्मार्ट मिनी जो है वो नेट जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो बिल्ड कर रहे हैं, और सेलिंग प्रेशर जो एग्जॉस्ट हो रहा है, ये इस वक्त की इसकी प्रोडिक्शन है। सो अब हम इसको चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि हम कहाँ तक इसको देख सकते हैं कि प्राइस कहाँ तक जाएगी। वापस जाना है अब गोल्ड ने, ये चीज़ तो तय हो गई विद कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। प्राइस डाउन ट्रेंड में है बट ओपन इंटरेस्ट इज राइजिंग। नेट जो लॉन्ग है वो भी ओपन हो रहे हैं, और इसकी मैं आप लोगों को एक रीज़न बताता हूँ। चाइना ने बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है वो अभी 15 टन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट मंथ में जुलाई में इन्होंने ऐड किए हैं। तो इससे पता चलता है कि येस दे आर बाइंग। जो कमर्शियल साइड है वो बाय कर रही है, नॉन कमर्शियल भी इस वक्त बाइंग उसमें होल्ड कर रहे हैं। लेट्स सी वॉर जो सिचुएशन है दैट हैज़ बीन ट्रिगर्ड, और बहुत सारे लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ जाएंगी, एंड आई एक्सपेक्ट के प्राइसेस नीचे की तरफ जाएंगी बट फॉर लिक्विडिटी ग्रैबिंग। लिक्विडिटी ग्रैबिंग कहाँ तक हो सकती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और अल्टीमेटली वी विल गो फॉर दी लॉन्ग पोजीशंस। हम बाय साइड पे जाके बैठेंगे बाय द एंड ऑफ द डे। उसके लिए हम ये करते हैं कि एक दफ़ा ट्रेडिंग व्यू जो फॉरेक्स फैक्ट्री है उसको भी जाके एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, देखें जो यूएस के ऊपर नई जो स्ट्राइक्स हुई थी ना, जो उनके बेस के ऊपर एक दफ़ा स्ट्राइक्स हुई थी, और उसके अंदर क्या हुआ कि उनके 2 सोल्जर्स जो हैं वो उनकी डेथ हो गई। वो कहते हैं खैर ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन ईरान जो है वो इस चीज़ को मानते हैं। ईरान वालों ने इसको अनाउंस किया कि नहीं, उनकी डेथ हो चुकी हुई है।
वेल फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लेम्स हैं वो सिर्फ एक ही इसमें डाटा शो रहा है, एम्प्लॉयमेंट डाटा आएगा। बाकी हम लास्ट जो फंडामेंटल्स हैं उनके तहत ही चलेंगे। सीपीआई वाज प्रीटी मच नेगेटिव, जो कि गोल्ड के लिए बुलिश है। पीपीआई वाज प्रीटी मच नेगेटिव, जो कि गोल्ड के लिए बुलिश है। तो फंडामेंटल्स इस वक्त वॉर के अलावा एवरीथिंग वाज फेवरेबल फॉर गोल्ड। अच्छा देखें, अभी वॉर सिचुएशन है, गोल्ड को बहुत ज़्यादा बुलिश एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक छोटी सी न्यूज़ जो है वो गोल्ड को बहुत ज़्यादा बुलिश कर देगी। सो वी हैव टू बी केयरफुल। अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल्स की तरफ, हम इसको लेके चलते हैं अपने वीकली चार्ट के ऊपर। चलो, ये वीकली चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है वो हमारी अभी 2 घंटे तकरीबन रहते हैं। वी हैव टू लुक फॉर दैट। प्राइस अगेन जो है वो ऊपर वाली साइड पे क्लोजिंग दे रही है। वीक तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बहुत ही लंबा अरसा हो चुका हुआ है। प्राइस जो है वो 4000 से नीचे, सिर्फ ये एक एरिया था जहाँ पे प्राइस ने इधर क्लोजिंग दी है नीचे। उसके बाद फिर प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर गई। उसके बाद कभी भी उन्होंने वापस अभी तक नहीं देखा। इस बात को तकरीबन 8 से 10 महीने हो चुके हुए हैं। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें कुछ रिजेक्शन तो शो हो रही है, बट ऑब्वियसली वॉर सिचुएशन है, बेयर्स का कंट्रोल है अभी तक। कोई इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि प्राइसेस जो हैं वो हमें को बहुत ही अच्छी मूवमेंट दे रही हैं यहाँ पे बाय साइड पे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट में देखें 2 घंटे जो स्टार्ट के होंगे वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। अगर प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ पर रिक्लेम कर लेती हैं तो आई विल लुक फॉरवर्ड, और मैं तकरीबन जो मेरा टारगेट होगा 4090 का होगा। मैं फिर उसके बाद बेरिश एंट्रीज नहीं देखूंगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से ही नीचे लोअर साइड पर आ गई तो देन आई विल लुक फॉर सम गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि प्राइसेस अराउंड 3850 तक आएंगी। और 3850 से देन आई विल लुक फॉर सम गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं इसका स्टॉप लॉस प्रॉपर सेट करूंगा अराउंड 3800 के करीब करीब। पोजिशनल ट्रेडिंग रखूंगा इसके लिए, वो ट्रेड में बंद नहीं करूंगा चाहे जितना अरसा मर्जी गुजर जाए। लेकिन ऑब्वियसली उसका स्टॉप लॉस जो है 3800 पे मैं रखूंगा, 38 से नीचे 3790 के करीब करीब, ताकि जो साइकोलॉजिकल जो 3800 का राउंड नंबर है वो क्रॉस हो तो फिर मैं उसको बंद करूं। फिर देन आई विल एंटर अराउंड 3500, जो कि ये मेरा एरिया बनता है 3500 का। इस एरिया के ऊपर मैं एंटी लूँगा एंड दैट आई विल होल्ड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स। जो पोजिशनल ट्रेडिंग्स हैं उसके अंदर मैं इसको रखूँगा। अच्छा, पोजिशनल ट्रेडिंग और जो बाकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं दैट आई हैव ऑल्सो मेड ऑल दैट विद मी, और वो इंशाल्लाह ताला कोर्स के साथ ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये हमारा था डेली चार्ट में। उसके बाद हम 4 आवर चार्ट पे आके इसको एक दफ़ा देख लेते हैं एंड देन सी कि हमें किस तरह की मूवमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। 4 आवर पे अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस ने बड़ी अच्छी एक हमें बुलिश साइड मोमेंटम दिया है। अभी भी जो एक कैंडल यहाँ पे बन रही है दैट इज़ नॉट बेरिश। अभी ये 4 आवर कैंडल क्लोज होगी आफ्टर ओपनिंग ऑफ द डे। उस पर हम देखेंगे कि प्राइस जो है किस तरह रिएक्ट करती है। ये एरिया क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि 4020 का एरिया है। अगर ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ मार्केट गई तो फिर हम यहाँ पे इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे कि अच्छा ठीक है, प्राइसेस जो हैं वो अभी मज़ीद ऊपर जा सकती हैं 4090 तक। फिर वहाँ से हम सेलिंग देखेंगे, या फिर हम यहाँ पे तकरीबन 4120 के अराउंड यहाँ से सेलिंग देखेंगे। ये हम डिसाइड करेंगे, वी विल डिसाइड एट दैट टाइम कि 4090 से करना है या 4140 से करना है। ठीक है ये हमारे पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी फॉर सेलिंग। यहाँ पे अच्छी रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर जहन में रखिएगा फिर प्राइस जो है वो आपको वापस मुड़ते हुए किसी बहुत ही बड़ी, जिस तरह रेट हाइक्स हों वॉर की वजह से, या कोई बहुत ही ऐसी न्यूज़ आ जाए जहाँ पे गोल्ड जो है वो आपको आर्टिफिशियली क्रिएट होता नज़र आ रहा हो, तो फिर ही है। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि सोना जो है वो महंगा ही होगा। इसकी मैं थ्योरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप लोगों को बता भी चुका हूँ। तो होपफुली एवरीबडी आर वेरी वेल अवेयर्ड अबाउट दी गोल्ड लेवल्स, कहाँ से बाइंग करनी है, कहाँ से सेलिंग करनी है। एंड जो इंट्राडे एंट्रीज हैं वो हम वैसे भी आप लोगों को जो अपना चैनल है उसके अंदर देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।